नमस्कार दोस्तों, मैं रूपेश कुमार आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं जीके का आज का सेशन में। आज हम कोविड-19 के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन व्हिच कंट्री कोविड-19 केसेस वे आर नॉट रिपोर्टेड टिल डेट। वो कौन सा देश है जहां पे अभी तक कोरोना का एक भी केस रिपोर्ट नहीं हुआ है। क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। रिपोर्ट नहीं हुआ है और डिटेक्ट नहीं हुआ है, ये दोनों में फ़र्क है। रिपोर्ट मतलब आप ऑफिशियली डिक्लेयर करेंगे कि हमारा कंट्री में कोरोना केसेस है या नहीं है, वो है रिपोर्टेड। तो यहाँ पे ऑप्शन में क्या है, देखिए, क्यूबा, घाना, जिम्बाब्वे, नॉर्थ कोरिया। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया में अभी तक उन्होंने ऑफिशियली कुछ भी डाटा रिलीज नहीं किया है। वो ऑफिशियली बोल रहे हैं कि उनका देश फिलहाल कोरोना मुक्त है, कोरोना फ्री है। वहाँ पे कोरोना का एक ही केस डिटेक्ट नहीं हुआ है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नॉर्थ कोरिया। क्वेश्चन 2, कोविड-19 वैक्सीनेशन इन इंडिया स्टार्टेड ऑन व्हिच डेट। अभी इंडिया में कोविड-19 का टीकाकरण बहुत ही ज़ोर शोर से चल रहा है। तो ये टीकाकरण का कार्यक्रम कब शुरू हुआ, और शुरुआत डेट क्या था। ऑप्शन में क्या है, देखिए, 26 जनवरी 2021, 15 फरवरी 2021, 1 जनवरी 2021 एंड लास्ट ऑप्शन है 16 जनवरी 2021। फर्स्ट चरण में केवल और केवल फ्रंटलाइन कोरोना वॉरियर्स को ये टीका दिया गया था। उसमें मेडिकल स्टाफ, सैनिटाइजेशन स्टाफ, पुलिस पर्सनल, मिलिट्री पर्सनल, ये सब आते थे। तो ये वाला जब शुरू हुआ तो उस डेट है 16 जनवरी 2021 को इंडिया में वैक्सीनेशन का कार्यक्रम स्टार्ट हुआ। तब यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 16 जनवरी 2021। क्वेश्चन 3, व्हिच ऑफ द इंडियन फार्मा कंपनी प्रोड्यूसेस कोरोना वैक्सीन। आप सबको पता है कि इंडिया का अभी दो कंपनी दो टीका प्रोड्यूस कर रहे हैं। एक कोवैक्सीन, दूसरा है कोविशील्ड। तो यहाँ पे जो ऑप्शन पे दिया गया है वो इंडिया का कौन सा फार्मा कंपनी है जो कोरोना वैक्सीन प्रोड्यूस कर रहा है। ऑप्शन में देखिए, डॉक्टर ऑर्थो, ऑप्शन बी दिव्य फार्मेसी, ऑप्शन सी भारत बायोटेक, ऑप्शन डी जेंडुस कैडिला। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत बायोटेक। भारत बायोटेक जो कि कोवैक्सीन प्रोड्यूस करता है, वो हमारा इंडियन कंपनी है। व्हिच कंट्री हैज हाईएस्ट रेट ऑफ कोरोना डेथ। कौन सा देश का कोरोना मृत्यु दर सबसे ऊंचा है। ऑप्शन में यूएसए, ऑप्शन बी पेरू, ऑप्शन सी ब्राज़ील, ऑप्शन डी मेक्सिको। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पेरू। यूएसए में लगभग 6 लाख पीपल मर चुके हैं। ब्राज़ील में भी 3.5 लाख से ज़्यादा लोग मर चुके हैं। लेकिन पेरू और मेक्सिको, इन दो देशों में लगभग 2 लाख से करीब डेथ हुआ है। लेकिन डेथ रेट अगर देखा जाए, मतलब कितना लोग इन्फेक्शन हो रहे हैं और कितनों का डेथ हो रहा है, ये देखेंगे तो पेरू सबसे, फिलहाल कैलकुलेशन में सबसे ज़्यादा पेरू ही आएगा। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पेरू। क्वेश्चन 5, इन व्हिच कंट्री कोरोना वैक्सीनेशन प्रोग्राम आज फर्स्ट स्टार्टेड। इन देशों में से कौन सा देश में कोरोना वैक्सीनेशन प्रोग्राम सबसे पहले स्टार्ट हुआ। ऑप्शन ए रशिया, ऑप्शन बी यूके, ऑप्शन सी चाइना, ऑप्शन डी कनाडा। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रसिया। जबकि रसिया में स्पुतनिक भी, अगस्त 2020 में स्पुतनिक भी सेकेंड स्टेज ट्रायल चल रहा था। तो उसी टाइम पे उनका प्रेसिडेंट पुतिन ने ये डिसाइड किया कि वैक्सीनेशन प्रोग्राम स्टार्ट किया जाए, फर्स्ट फेज में कोरोना वॉरियर्स को ये टीका दिया जाए। इसी हिसाब से देखें तो रसिया इज़ द फर्स्ट कंट्री वेयर कोरोना वैक्सीनेशन प्रोग्राम वाज स्टार्टेड। आईसीएमआर का फुल फॉर्म क्या है। आईसीएमआर स्टैंड्स फॉर, ऑप्शन में देखिए, इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च, इंडियन कम्युनिटी ऑफ मेडिकल रिसर्च,
ऑप्शन सी इंडिया कोविड मैनेजमेंट एंड रिसर्च, ऑप्शन डी इंडियन कोरोना मेडिसिन रिसर्च। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च। क्वेश्चन नंबर 7, सेरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया रिलेटेड टू। ऑप्शन ए में कोवैक्सीन, ऑप्शन बी कोविशील्ड, ऑप्शन सी फाइजर, ऑप्शन डी स्पुतनिक भी। तो सेरम इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया मतलब SII इज रिलेटेड टू कोविशील्ड। क्वेश्चन 8, व्हिच एजेंसी प्रेडिक्ट मोस्ट इकोनॉमिक्स नॉट टू रिटर्न टू प्री पेंडेमिक एक्टिविटीज अंटिल 2022। वो कौन सा एजेंसी ने प्रेडिक्ट किया है कि 2022 तक जो वर्ल्ड इकोनॉमी है वो मतलब पेंडेमिक आने से पहले जिस हाल में था उसी हाल में आने के लिए 2022 का इंतज़ार करना पड़ेगा। ऑप्शन में है मूडीज, फिच ग्रुप, वर्ल्ड बैंक एंड S&P। यहाँ पे ऑप्शन में जो चारों हैं वो चारों बहुत ही बड़े बड़े एजेंसीज हैं। तो इन सभी एजेंसियों ने इस कोरोना महामारी के दौरान मोस्ट ऑफ द कंट्रीज को रिपोर्ट दिए हैं इकोनॉमिक्स के बारे में। तो ये वाला जो प्रेडिक्शन मूडीज ने किया है। ऑप्शन ए मूडी इज राइट आंसर। क्वेश्चन 9, व्हिच गवर्नमेंट हैज गिवन मैजिस्ट्रेट पावर टू लोकल सरपंच ड्यूरिंग कोविड लॉकडाउन पीरियड। सरपंच को कलेक्टर का पावर देने वाला वो कौन सा सरकार है, कौन सा स्टेट है? ऑप्शन ए में देखिए पंजाब, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी दिल्ली। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उड़ीसा। उड़ीसा का चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक जी ने कोरोना महामारी का मुकाबला करने के लिए जितने सारे लोकल सरपंच थे सभी सरपंच को कलेक्टर का पावर दे दिया था। कोरोना के खिलाफ जंग में सरपंचों का बहुत बड़ा रोल था। तो यहाँ पे राइट आंसर है उड़ीसा। हु इज ए कोरोना वॉरियर? कोरोना वॉरियर कौन है इनमें से? ऑप्शन है पोस्टमैन, PSU एम्प्लॉई, टैक्सी ड्राइवर, बॉलीवुड एक्टर। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है पोस्टमैन। क्वेश्चन नंबर 11, व्हिच वैक्सीन इज नॉट रजिस्टर्ड अंडर WHO? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में कौन सा वैक्सीन रजिस्टर नहीं हुआ है? ऑप्शन ए में देखिए फाइजर, कोविशील्ड, मॉडर्ना, कोवैक्सीन। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा कोवैक्सीन, जो कि इंडिया में बहुत ही सक्सेसफुली काम कर रहा है, लेकिन फिलहाल अभी तक उसको WHO का अप्रूवल नहीं मिला है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा कोवैक्सीन। क्वेश्चन 12, कोरोना वेरिएंट फर्स्ट फाउंड इन इंडिया इज कॉल्ड। कोरोना वायरस फैल गया और फिर उसका नए नए वेरिएंट्स निकल आए। तो हाल ही में एक कोरोना वेरिएंट जो कि इंडिया में पाया गया था, एक नया स्ट्रेन, उसका नाम क्या है, उसको क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए में अल्फा वेरिएंट, बीटा वेरिएंट, गामा वेरिएंट, डेल्टा वेरिएंट। तो उसी को कहा जाता है ऑप्शन डी डेल्टा वेरिएंट के नाम पे अभी उसको जाना जाता है। डेल्टा वेरिएंट मतलब उसी को बोला जाएगा जो वेरिएंट इंडिया में सबसे पहले डिटेक्ट हुआ था। तो होप आज का सेशन आपका बहुत ही इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। तो अंत तक मेरे साथ रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।